हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉयलर ब्लो डाउन। ब्लो डाउन वर्ड से ये तो समझ में आ रहा है कि हाँ, ब्लो डाउन मतलब सिस्टम से ब्लो कर देना, बाहर सिस्टम से किसी चीज को बाहर कर देना ब्लो डाउन बोलते हैं। तो हम बाहर क्यों करते हैं पानी को? और हम हमारा जैसे कि हमको पता है कि हमारा डीएम वाटर जो हमारे बॉयलर ड्रम से और बॉयलर सर्किट में घूमता रहता है, वो डीएम वाटर बहुत कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और उसको हम ब्लड बोलते हैं कि हाँ ब्लड है बॉयलर का। तो ये इतना महंगा होने के बाद भी हम ब्लो डाउन देते रहते हैं। तो ब्लो डाउन आपको जैसा पता है कि हाँ, आपके पावर प्लांट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो ब्लो डाउन है अपना कूलिंग टावर में भी देते हैं और बॉयलर में भी देते हैं। तो इतने कॉस्टली वाटर को हम सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं, क्यों निकालते हैं, इसका मकसद क्या है निकालने का? तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, ब्लो डाउन क्यों देते हैं, उसकी जरूरतें क्या है, और मतलब अगर हम नहीं देंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, ये सब चीज बात करें। तो और कितने तरह का होता है, जैसा कि आपको पता है कि हम बॉयलर में दो तरह का ब्लो डाउन होता है, एक कंटिन्यूअस ब्लो डाउन बोलते हैं और दूसरा इंटरमिटेंट ब्लो डाउन बोलते हैं, आईबीडी। तो इनका फुल फॉर्म भी पूछता है कभी कभी कि हाँ क्या होता है फुल फॉर्म। तो ये सब चीजें आपको पता है कि हाँ, मतलब सीबीडी क्यों यूज करते हैं, आईबीडी क्यों यूज करते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म हम सीबीडी और आईबीडी बोलते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन करेगा कि हाँ भाई सीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है और आईबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पता होना चाहिए आपको कि सीबीडी और आईबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये एक्चुअली इनका फुल फॉर्म इनके नाम से ही पता चल रहा है। सीबीडी मतलब कंटिन्यूअस, मतलब वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, और आईबीडी मतलब इंटरमिटेंट, यानी कि हम कभी कभी करते हैं इसको यूज। ठीक है ना? तो इनके दोनों फंक्शंस को हम आज डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मैंने एक डायग्राम ऐसा भी दिया है जिसमें कि आपको एक एक्स्ट्रा चीज दिख रहा होगा। ये आपको नॉर्मली आपको यहाँ अपने इंडिया में नहीं दिखता है, लेकिन ये एक्चुअली का टीडीएस कंट्रोलर है कि हाँ, मतलब ये मेजर करके इसको कंट्रोल करने का डिवाइस है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे बाद में। बहुत जरूरी नहीं है, जो हमारे यहाँ तो है नहीं अवेलेबल ये टेक्नोलॉजी, तो हम कैसे बोले, लेकिन ये आने वाली नहीं है कमिंग ईयर्स में, तो अदर कंट्रीज में है ये। तो हम वैसे डायग्राम की बात करें तो अपना ये हमारा बॉयलर ड्रम हो गया, आपको पता चल रहा है, और ये हमारा सीबीडी इसको हम बोलते हैं, सीबीडी टैंक। ये हमारा इधर आईबीडी टैंक होता है, ठीक है, और ये हमारा डीएरेटर हो गया, ठीक है, और ये हमारा हीट एक्सचेंजर हो गया। तो इन सब चीजों का मतलब आपको क्या होता है कि हाँ, मतलब यूए के पेपर में पूछता भी है कि हाँ एक थ्रू डायग्राम बनाइए, तो आप एक थ्रू डायग्राम बोल सकते हैं कि हाँ सीबीडी का थ्रू डायग्राम क्या होता है। और आपको एक चीज और है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस चीज को, कि अगर आप पेपर देने जा रहे हैं और या फिर आपको नहीं भी देना है, आप केवल पावर प्लांट का नॉलेज भी लेना चाहते हैं, तो आपको हर सिस्टम का पता होना चाहिए कि हाँ उसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है और क्यों जुड़ा हुआ है। हम सीबीडी की बात करें तो सीबीडी का हमको बस दिखता है टैंक है, बट वो टैंक में क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सेफ्टी वाल्व्स होते हैं, और उसमें अपना वेंट होता है, उसमें वहां से कंट्रोल वाल्व निकलता है, और उसका वाटर कहाँ जाता है, उसमें स्टीम सेपरेट करने का सिस्टम अलग होता है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं, आप इनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करेंगे ना तो पता चलेगा। तो आप उस टैंक को जाके देखिए और फिर पता चलेगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसका यूटिलाइजेशन क्या है। ठीक है, तो हम सभी चीजों के बारे में एक एक करके जाएंगे और डिस्कस करेंगे क्या है। तो पहले हम ब्लो डाउन, हमने बताया कि हम ब्लो डाउन क्यों देते हैं, इसका मकसद क्या है, क्योंकि डीएम वाटर बहुत कॉस्टली है, तो ब्लो डाउन दे रहे हैं मतलब हम कॉस्टली चीज को वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन वो एक तरह का वेस्ट नहीं है, वो हमारा सिस्टम क्या है, यूटिलाइजेशन डिमांड है, वो सिस्टम का डिमांड है कि हमको ब्लो डाउन देना है। क्यों देना है? क्योंकि जब हम क्या होता है, ड्रम में क्या होता है, कंटिन्यूअस स्टीम इवापोरेट होता है, सेपरेट होता रहता है। ड्रम में जैसा बताया था कि हाँ, ड्रम के अंदर वाटर होता है, वाटर के ऊपर क्या होता है कि स्टीम का सेपरेटर होता है। तो हमारा जो स्टीम और वाटर का जो सरफेस है, जहां पर हम बोलते हैं कि हाँ प्रेशर 0 होता है, वहां पे क्या होता है कि स्टीम वहां से अलग होती है। तो वहां पर क्या होता है, स्टीम अलग होने से क्या होता है कि ये जो पानी है इसमें मेकअप भी होता रहता है और सेपरेट भी होती है। लेकिन कंटिन्यूअस इवापोरेशन के कारण इसमें क्या होता है कि कंसेंट्रेशन बढ़ता रहता है। आपको दो वर्ड आपको हमेशा सुनने को मिलेंगे कि हाँ ये वोलेटाइल है, ये नॉन वोलेटाइल है, ये वोलेटाइल चीजें निकल जाती है। तो ये सब क्या है, वोलेटाइल वो होता है जो कि हमारा स्टीम के साथ निकल के आगे चला जाता है, मतलब टरबाइन में चला जाता है। अब टरबाइन में जाएगा तभी तो जाकर डिपोजिट करता है ऑब्वियसली। भाई टरबाइन में अगर हम सब कुछ नॉन वोलेटाइल यानी कि जो उसी में रहता है, यानी वो स्टीम के साथ अलग नहीं होता है। तो ये दो वर्ड भी ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा पूछा जाता है, और आपको ये पता होना चाहिए नॉन वोलेटाइल और वोलेटाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो वोलेटाइल मतलब सीधी सी बात कि वो सिस्टम स्टीम के साथ वो वहां से कैरी ओवर हो जाता है, और जो चीजें नहीं हुई वो नॉन वोलेटाइल है। तो नॉन वोलेटाइल जो है वो रह गया पानी में, तो क्या होता है कि वो क्या करता है, कंसेंट्रेशन बढ़ाता जाता है धीरे धीरे। तो उस पानी का जब कंसेंट्रेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एक टाइम के बाद वो जब ज्यादा कंसेंट्रेशन हो जाएगा तो एक तरह से वो भी इवापोरेट होने लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि ऐसा ना हो, इसलिए हम उसको क्या करते हैं कि वहां से हम सिस्टम से उसको निकालते, थोड़ा थोड़ा निकालते रहते हैं।
और थोड़ा सा निकालेंगे और फिर उसमें हम फ्रेश वाटर मेकअप करते जाते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे सिस्टम का जो डिमांड है वो फुलफिल होता रहता है। तो ये सब चीजें मतलब जैसे कि हमारे कूलिंग टावर में ऐसा ही करते हैं। कूलिंग टावर में टीडीएस को देखते हैं कि हमें टीडीएस के हिसाब से हमारा कितना है कि हमारा अगर हमारा लिमिट 1000 का है, 2000 का है, तो हम 1000 का लिमिट है तो हम उसके हिसाब से क्या करते हैं कि हम ब्लो डाउन को धीरे धीरे देते जाते हैं, तो हमारा मेंटेन हो जाता है। तो ये सब चीजें यूज है। अब इसमें क्या होता है, दो तरह का जैसे बताया मैंने आपको कहा सीबीडी और आईबीडी देने का मकसद क्या है भाई, दो क्यों दे, कूलिंग टावर में हम एक ही जगह से दे देते हैं पानी। सीबीडी और आईबीडी देने का क्या मतलब है, सीबीडी क्या होता है कि उसको हम सरफेस ब्लो डाउन भी बोलते हैं, यानी कि जो सरफेस पे इम्प्योरिटीज हैं, सॉल्ट हुआ या फिर हमारा फोम हुआ, अगर फोमिंग हो रहा है अंदर थोड़ा सा भी हो रहा है, कुछ ऑयल फोमिंग का भी होगा जब ऑयल होगा, ये नॉर्मली क्या होता है ज्यादातर मेरीन बॉयलर्स में होता है। तो अगर ऑयल प्रेजेंट हुआ किसी भी जगह से, कहीं से इंग्रेस होकर के आया, तो सरफेस पे जो इम्प्योरिटीज हैं उसको रिमूव करने के लिए हम उसको सीबीडी देते हैं, कंटिन्यूअस ब्लो डाउन देते हैं। तो नाम से पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस मतलब कि ये लगातार चलता रहता है और इसको हम सरफेस ब्लो डाउन भी बोलते हैं। तो इस बात से कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि सरफेस ब्लो डाउन क्या होता है, ठीक है। तो कंटिन्यूअस ये चलता रहता है, मतलब कि अगर हल्का हल्का थोड़ा सा मतलब प्रेशर मेंटेन करते हैं, सीबीडी का कितना प्रेशर है, 1 kg 2 kg 3 kg, जैसा कि आपका सिस्टम है उस सिस्टम के हिसाब से हम प्रेशर मेंटेन कर देते हैं और सबसे अपना वाल्व कंट्रोल होता रहता है। हमने इसे दे दिया यहाँ पे, कहा इससे टैंक का प्रेशर मेंटेन करता रहता है और इस टैंक के प्रेशर के हिसाब से हमारा ये जो कंट्रोल वाल्व है, जैसा कि हम डीसीएस पे कंट्रोल करते हैं या फिर अगर हमें मैनुअली भी है तो हम उसको मैनुअली, अगर हमारा छोटा वाल्व है वहां पे मैनुअली दिया है तो उस हिसाब से हम मैनुअली कंट्रोल करते रहते हैं। तो यहाँ से हमने दिया सीबीडी में, लेकिन एक चीज और देखिए कि सीबीडी में जो पानी आया वो कहां से आया, ड्रम से आया, तो काफी सारा हीट लेके आया होगा नो डाउट। भाई हमने ड्रम में इतना कोयला जलाया है, बॉयलर में इतना कोयला जलाया है, कोयला जला के पानी को हीट किया है, उस हीट को हम वेस्ट कैसे कर दें। हमारा एक एक मतलब आप बोलिए कि हाँ 1-1 किलो जूल का हिसाब रखते हैं हम, तो क्योंकि हमारा हर हीट जो है हमारे बॉयलर की एफिशिएंसी को एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम हर हीट को मतलब सिस्टम से बाहर निकालते हैं। तो हम चाहते हैं कि हर 1 किलो जूल ऑफ किलो कैलोरी ऑफ जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जो हमारे लगता है कि हम इसको यूज करने में हमारा जो कॉस्ट है वो ज्यादा लॉस नहीं हो रहा है, तो हम उसको हम यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि आप बॉयलर में देखे होंगे कि बॉयलर में क्या होता है कि हम जैसे हमने डिस्कस किया था फ्लूगस वाले में कि फ्लूगस का जो हीट होता है वो क्या करते हैं हम एपीएच और इकोनोमाइजर के द्वारा उसको रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। तो और भी इसके बारे में हम जब एपीएच के सिस्टम में आएंगे तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने पानी यानी कंटिन्यूअस निकल रहा है, तो कंटिन्यूअस निकलने का मतलब जो हमने पानी ड्रम के अंदर दिया, ड्रम का पानी जो हमने निकाल करके डायरेक्ट सीबीडी में डाला, वो कंटिन्यूअस जा रहा है, हीट लॉस हो रहा है, उस हीट को हम क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं। अभी यहाँ से ड्रम से पानी निकला, ये इतने हाई प्रेशर पे है ड्रम, और यहाँ पर जब लो प्रेशर पे आएगा तो ऑब्वियस बात है कि स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो जो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो उस स्टीम को हम क्या करते हैं, यहां से जो स्टीम में निकला उस स्टीम को भी हम यूज कर लेते हैं। और स्टीम का हम देखेंगे उसमें एक 2 तरह का वेंट होंगे, एक वेंट भी रहता है, एटमॉस्फेरिक वेंट भी होता है, ज्यादा प्रेशर हो जाता है तो हम एटमॉस्फेरिक वेंट का यूज करते हैं, लेकिन वो इमरजेंसी कंडीशन में करते हैं। तो हमको लगता है कि हाँ जब हमको एवोपरेट करना है, लेकिन हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम स्टीम को डिएरेटर में डालते रहते हैं, क्योंकि हम डिएरेटर में पेगिंग के लिए स्टीम भी डालते रहते हैं। तो हमारा क्या होता है कि हम इस स्टीम को यूज कर लेते हैं डिएरेटर में, वहां स्टीम यूज हो जाती है क्योंकि लो प्रेशर की स्टीम हमको डिएरेटर में जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम वहां पे क्या होता है आपको हम डिएरेटर सिस्टम में पढ़ेंगे कि हाँ स्टीम का क्या फंक्शन है, लेकिन वहां पे हमको स्टीम की जरूरत पड़ती है। तो वो स्टीम हमने क्या कर दी डिएरेटर में डाल दी, और जो कंडेंसेट हुआ उसमें भी टेम्परेचर होगा नो डाउट। तो उस कंडेंसेट को हमने क्या किया यहाँ यूटिलाइज करके हीट एक्सचेंजर में डालते हैं, और जो डिएरेटर का फीड वाटर जाता रहता है, डिएरेटर का फीड वाटर उसको भी हम हीटिंग में यूज करते रहते हैं। तो हमने क्या कर दिया कि कंडेंसेट का हीट भी रिकवर कर लिया, यहां से आया, और उसके बाद फिर हम डाल देते हैं आईबीडी टैंक में डाल देते हैं, और वहां पे हमको और भी डीएम वाटर है वहां से हम यूटिलाइज करके कूलिंग टावर में हम डीएम वाटर को यूज कर लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हमारा इसका कितना भी टीडीएस होगा कितना भी है तो हमारे कूलिंग टावर से जो मार्जिन काफी होता है तो हम वहां पे यूज कर लेते हैं, या फिर अदर कहीं हमको यूज करना हो तो वहां यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हीट यूटिलाइजेशन भी हो गया सीबीडी का फंक्शन भी हुआ, सीबीडी का फंक्शन क्या हुआ, ठीक है। और सीबीडी में ये हीट एक्सचेंजर क्यों लगाते हैं और इसमें 2 पार्ट्स क्यों होता है और ये क्यों क्या रिमूव करता है, हमें बताया कि हाँ आपको जो सॉल्ट है, जो सरफेस पे सॉल्ट डिपोजिशन है या ऑयल हुआ डिपोजिशन हुआ या फिर कुछ भी मतलब नॉन वोलेटाइल जो है वो सब चीजें जो मटेरियल हुआ वो सब चीजें जो है वो सब सरफेस का निकाल देगा, ठीक है। अब आईबीडी क्यों यूज करते हैं,
आईबीडी का क्या फंक्शन है, और आईबीडी आपको सीबीडी हमेशा मोस्टली आपको ड्रम के सेंटर से थोड़ा सा सेंटर के आसपास में मिलेगा जहां पे हम मेंटेन करते हैं वाटर को। और आईबीडी क्या होता है, ये कभी भी स्टीम साइड में नहीं होगा, सेंटर से ऊपर स्टीम साइड में नहीं होगा, हमेशा वाटर साइड में नीचे साइड में ही रहेगा, ठीक है। और अगर स्टीम गया तो बहुत प्रॉब्लम करेगी, इसलिए नीचे देते हैं उसको। अब ये आईबीडी क्यों है, आईबीडी नीचे से देते हैं। आईबीडी वैसे तो हमारा मोस्टली इसका क्या होता है कि सिलिका अपना जो डिपोजिशन हुआ नीचे, जो हमारा क्या होता है कि हमारा अगर हम बात करें कि हाँ सिलिका की बात क्यों कर रहे हैं, तो क्या होता है कि वाटर में सिलिका जो रहता है वो क्या करता है कि अगर हमने उसको सिलिका को रिमूव नहीं किया तो वो क्या करता है, बहुत सारे सिलिकेट्स बनाता है। और वो सिलिकेट्स क्या करेंगे कि नीचे जो है ड्रम के नीचे बैठ करके, यहाँ जो नीचे जहाँ हीट दे रहे हैं इधर, यहाँ नीचे बैठ करके एक हार्ड स्केल बना देगा, ठीक है। हार्ड स्केल बनाने के बाद क्या होगा, अगर इस पोर्शन पे यहाँ पर हार्ड स्केल डिपोजिट हो गया तो हमारा प्रॉपर हीट ट्रांसफर नहीं होगा ड्रम के अंदर। आप देखते हैं कि मेटल टेम्परेचर आपका, अगर मेटल टेम्परेचर जो हम देखते हैं कि हाँ ड्रम का जो नीचे का मेटल टेम्परेचर और ऊपर का मेटल टेम्परेचर, अगर नीचे का मेटल टेम्परेचर कंटिन्यूअस डाउन हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा नीचे डिपोजिशन हो रहा है, ठीक है, सिलिका का हार्ड में। तो इस हार्ड स्केल डिपोजिट ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, फॉस्फेट डोजिंग करते हैं। तो फॉस्फेट डोजिंग क्या करता है कि स्केल को स्लज में कन्वर्ट कर देता है। फॉस्फेट के प्रेजेंट में जितने भी हार्ड स्केल वाले कंटेमिनेंट्स होते हैं सिलिका के, वो क्या होते हैं, वो स्केल में स्लज में कन्वर्ट हो जाते हैं। और स्लज क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट क्या होगा, यहां से हम आईबीडी के थ्रू निकाल लेते हैं आईबीडी। और अगर हम बात करें डायमीटर की, तो जो हमेशा आईबीडी का जो डाया होता है, पाइप का डाया होता है, वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सीबीडी। सीबीडी का डाया बहुत कम होता है, उसको कम निकालना होता है सिस्टम से पानी, लेकिन आईबीडी का डाया बहुत ज्यादा होता है। तो एक और बेनिफिट मिल जाता है आईबीडी के हिसाब से कि जब हमारा ड्रम लेवल हाई आता है तो क्या होता है, हमने आईबीडी ऑपरेट किया और ड्रम लेवल फटाफट नीचे आ गया। और ऑटो में भी रखते हैं, जैसे हमारा लगता है कि हमने सेट पॉइंट दे देते हैं कि हमारा ड्रम लेवल का इतना सेट पॉइंट है, जैसे ही वो सेट पॉइंट रीच होता है वहां से आईबीडी का वाल्व ओपन हो जाएगा, ये वाला कंट्रोल वाल्व, और सिस्टम से पानी निकल जाएगा। लेकिन वो लॉस है तो हम नहीं, वो मतलब इमरजेंसी कंडीशन में यूज करते हैं, लाइट अप हुआ या फिर लाइट अप कंडीशन में यूज करते हैं। तो हमारा एक सेकेंडरी फायदा भी हो जाता है इसमें आईबीडी का, कि यहाँ से हमारे सिस्टम से अगर हमको पानी निकालना होता है, क्योंकि हम बॉयलर को बंद नहीं कर सकते हैं, ड्रम लेवल के ऊपर क्या होता है, हाई और लो दोनों पे हमारा बॉयलर ट्रिप होता है। तो जैसे अगर हमारा हाई लेवल गया तो उसमें हाई लेवल पे हमारा एक काम करता है, सेकेंडरी काम कर देता है आईबीडी, सिस्टम से पानी को बाहर कर देता है और ड्रम को बहुत फटाफट डाउन करता है। तो इसलिए बंद भी होना चाहिए। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब हमको लगता है कि हाँ बंद हो गया तो हम उसको हैंड मैनुअल जिसका आइसोलेशन होता है उसको भी हैंड टाइट करवाते हैं कि हाँ भाई ऐसा ना हो कि वहां से पानी जाता रहे। तो ये नॉर्मली छोटे बॉलर्स में मैनुअल ही देते हैं, कंट्रोल वॉल नहीं होता है जो हमारे ऑयल फाइड वाले बॉलर हैं या फिर और सब बॉलर में, छोटे बॉलर्स में। लेकिन बड़े बड़े बॉलर्स की बात करें तो वहां पर कंट्रोल वॉल के थ्रू कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि नीचे का जो स्लज है उस स्लज को बाहर निकाल लेता है यहाँ से, ठीक है। ये हमारा फॉस्फेट डोजिंग का एक सेकेंडरी फायदा है। हमने अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देखिएगा, वीडियो मैंने डाला है कि फॉस्फेट डोजिंग का क्या बेनिफिट्स है, और फॉस्फेट डोजिंग के ऊपर भी वीडियो मैंने बनाया है। तो फॉस्फेट डोजिंग का एक सेकेंडरी बेनिफिट्स रहता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा आईबीडी का फंक्शन हो गया और ये हमारा सीबीडी का फंक्शन हुआ। और हीट एक्सचेंजर क्यों लगाते हैं, हीट एक्सचेंजर के ऊपर हमारा बॉयलर में हर एक हीट का यूटिलाइजेशन के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे कि हमने जो हीट यूज किया उसका उस हीट का हम कॉस्ट कैसे निकालें। अगर आप नहीं जानते हैं तो हम निकालेंगे, जैसा कि आप एक बार देख सकते हैं कि हाँ मैंने एक वीडियो टरबाइन के ऊपर बनाया था वैक्यूम कॉस्ट निकालने के ऊपर, तो देखिएगा बहुत मजा आएगा। तो हम एक हर एक हीट का जो हम सिस्टम से बाहर निकाल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है एक चीज और कि सीबीडी और आईबीडी का जो कॉस्ट है वो बॉयलर एफिशिएंसी में कैलकुलेट नहीं होती है। आप जो सीबीडी में पानी डालते हैं आप देखे होंगे कि आप बॉयलर एफिशिएंसी जब निकालते हैं तो बॉयलर एफिशिएंसी की चाहे डायरेक्ट से निकालें या इनडायरेक्ट से निकालें, तो जो ये सीबीडी होता है और सूट डोर्स होते हैं या फिर हम जैसे डंपिंग करते हैं, कभी क्या होता है कि हम टरबाइन में क्या होता है कि हमारा तरह की डंपिंग लेता है, एचपी बाईपास होता है, तो वो सब हम बॉयलर एफिशिएंसी में कैलकुलेट नहीं करते हैं, जबकि स्टीम तो वहां भी लॉस होता है, स्टीम लॉस वहां भी होता है, लेकिन उस चीज को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं क्योंकि हम उसका अल्टरनेटिव एक लगा देते हैं कि हम वहां से रिकवर कर लें थोड़ा, ठीक है। सूट बोइंग का तो हम करते ही नहीं है, नो डाउट। तो सूट बोइंग क्या होता है कि सिस्टम बेनिफिट्स के लिए होता है, तो उसको भी हम क्या होता है बॉयलर एफिशिएंसी में यूज कैलकुलेट नहीं करते हैं। लेकिन स्टीम तो जाता है ना, नो डाउट, हमने सिस्टम से स्टीम तो लिया तो उस स्टीम की कॉस्ट तो होगी ना, तो वो कॉस्ट भी हम कैलकुलेट करते हैं कि वो कॉस्ट हमारा कितना है। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे कि हम कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करें, कितना हमारा कॉस्ट वहां से निकल रहा है, ताकि आप उस चीज को सॉल्व कर पाए। ये हमारा
थ्रू हुआ सीबीडी और आईबीडी के बारे में, इसका जस्ट इसके बाद का वीडियो ले आएंगे हम ब्लो डाउन कैलकुलेशन के ऊपर लाएंगे। तो हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम ब्लो डाउन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, कितना ब्लो डाउन हम दें, ठीक है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो में आपको परसेंटेज ब्लो डाउन के ऊपर निकालेंगे कि हम परसेंटेज ब्लो डाउन कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है उसको ये हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वीडियो के बाद का। तो उसमें हम नॉर्मली दो तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि हम एक तरह करके आते हैं, दूसरा वाला कभी पूछ लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम उसको सॉल्व कैसे करें। तो उसमें दो तरह के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और दोनों ही बहुत आपको क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट। चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपको ये बताया था, ये टेक्नोलॉजी जो बताई थी कि ये अदर कंट्रीज की होती है कि क्या होता है कि हमारा इसके अंदर टीडीएस अगर बढ़ जाता है तो टीडीएस बढ़ने के साथ क्या होता है कि इस वॉल्व को जो हमारा कंट्रोल और सीबीडी का है उसको कमांड देता है और यहाँ से थोड़ा सा ओपनिंग बढ़ा देता है इस वॉल्व का। बहुत सिंपल है लेकिन यूजफुल है, तो हमारा खुद का अपना ध्यान देना नहीं पड़ता है। तो ये इसकी वजह से हमारा एक कंट्रोल होता है, लेकिन अभी हमारे यहाँ नहीं है तो ठीक है। अभी इसके बारे में हम एक थोड़ी जानकारी हो गई हमारी। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लो डाउन वाले कैलकुलेशन में। ठीक है, थैंक यू।